सो वेलकम इन IMS ऑनलाइन कोचिंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट एंड प्रॉब्लम सेट में का क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम बोलोगे से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, डायरेक्ट 5 किया। तो मैं बोलूँगा देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो आपके फेवर में क्वेश्चन है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप पिछले वाले सारे एक्सरसाइज देखो, उस सारे एक्सरसाइज को फॉलो करो। उस एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद आप सोचो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो या टेलीग्राम पे ये भी बोल सकते हो कि सर ये मुझे ये क्वेश्चन नहीं जमा है, और उस पर अपन वर्क करेंगे। बट मैं ऐसा आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रॉपरली पिछले सारे वीडियोस प्रीवियस से देखोगे, ग्राफिकल मेथड बोलो, कुछ भी बोलो, तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट सॉल्व करके दूंगा। तभी भी आपको कोई लगता है कि नहीं सर हमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 भी चाहिए, और मैं बोलूँगा आप कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट भी होगी हमारी और बहुत से लोगों ने सही भी किए क्वेश्चंस, और आपको टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मैंने दे दिए कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6x - 3y = -10 एंड 3x + 5y - 8। अब इस इक्वेशन को मैं रीराइट कैसे करूँगा? 3x + 5y = 8। अब इस इक्वेशन को आप दे दो 1, इस इक्वेशन को दे दो 2। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्रैमर्स मेथड। अब क्रैमर्स मेथड आपके लिए तो नहीं है, आप देख सकते हो वीडियो पिछले वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करके देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, पर तभी भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 से सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन लिखूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरे पास गिवन इक्वेशन है, मैं लिख लूँगा गिवन। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? गिवन लिखना। उसके बाद क्या काम होता है कि मुझे कंपेयरिंग करना पड़ता है किसी इक्वेशन से। ओके, कौन से इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है? तो करो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 बाय, किससे करना है? ax1 + by1 = c1, ax2 + by2 = c2। ठीक है, तो इससे हमें कंपेयर करना है। यहाँ से हम a1 b1 a और b की वैल्यू यहाँ से ओके फाइन a1 b1 करना पड़ेगा हमें, x और y तो वैसे रहेंगे a1 b1 a2 b2। ओके, ऐसा इक्वेशन से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे आपको जो a1 मिलेगा, हम सबसे पहले एक वाली इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे कि ये वाला इक्वेशन है आपका फर्स्ट और ये सेकेंड। ये तो मैंने रीराइट करके लिखा। सबसे पहले क्या है? 6x - 3y = -10। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a1 के पोजीशन में आपको कौन दिख रहा है? 6 दिख रहा है। जब मैं a2 की बात करूँगा तो a2 के पोजीशन में नहीं, तो आप सबसे पहले ये इक्वेशन के बारे में सोचोगे तो b1 = देखेंगे आपको पहले। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा y का कोएफिशिएंट आपको -3 दिख रहा है। यहाँ से c1 के कोएफिशिएंट की बात करें तो आपको दिखेगा -10। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब बात करते हैं ये इक्वेशन की, मतलब सेकेंड वाले। तो हमने पहले a1 और b1 के लिए मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए वर्क किया। अब a2 और b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन के लिए वर्क करेंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप a2 x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, b2 y का कोएफिशिएंट क्या है? 5। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं c2 की बात करूँ तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बोले सर सॉरी -8 नहीं, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि अपन ने -8 को उधर ले लिया तो +8 हो गया। अब ये जो हमारे पास है ये डेटा आ गया हमारे कंपेरिजन करके बाद। अब तुम सोचोगे सर ये डेटा निकालने का क्या करेंगे? तो तुमको पता है कि जब मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो डिटरमिनेंट मैं कैसा लिखता हूँ? a1 b1 a2 b2, राइट। तो इस प्रकार के हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। अब यहाँ पे अगर हम a1 की बात करें तो a1 में आपको कौन है? 6 है। b1 में कौन है? आपके पास -3 है। उसके बाद अगर मैं a2 की बात करूँ तो यहाँ पे कौन है? 3 है। b2 की बात करूँ तो यहाँ पे कौन है? 5 है। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 6 × 5 ऐसा क्रॉस करते हैं ना, तो 6 5 से क्या होता है? 30, माइनस साइन देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? ऐसा क्रॉस करते हैं, पहले ये वाला क्रॉस फिर ये वाला क्रॉस, 3 6 9 हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि -3 × 3 कर रहे हो, तो यहाँ से आपको हो जाएगा -9 हो जाएगा। वही किया हमने। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? 30, माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 30। तो आपका जो डिटरमिनेंट आ गया है वो क्या आ गया है? 39। अब आपको पता है 39 क्या है आपका? ≠ 0, और 39 अगर ≠ 0 है मतलब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट मिल गया। अब निकालना है dx। अब dx निकालने के मुझे करना क्या पड़ता है? सिंपल, dx निकालने के मुझे सबसे पहले आपको
C1 और C2 की वैल्यू फर्स्ट इसमें, क्योंकि आपको पता है ये x है और ये आपका y है, तो x में जो है आपको, क्योंकि dx के बारे में सोच रहे हैं ना, तो x के जो कॉलम मतलब a1 और b1 के कॉलम में C1 और C2 की वैल्यू लिख लेना, एंड जो हमारा b1 और b2 है वहाँ पे आपको एज इट इज b1 और b2 भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x के पहले हम करेंगे रिप्लेस, और अगर हम x का निकाल रहे हैं तो x को रिप्लेस करेंगे, और y का निकाल रहे हैं तो y को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, C1 और C2 से। ये हमारा सोच होता है। यहाँ से हम देखेंगे dx, तो C1 और C2 कहाँ है आपने, ये देखो मैंने निकाल के रखे, कहाँ से, कांस्टेंट से निकालता हूँ मैं। C1 मेरा क्या है -10 है, तो मैं -10 लिख लूँगा। C2 मेरा है 8, तो मैं 8 लिख लूँगा। और B1 और B2 देखेंगे क्या है हमारा, B1 है हमारा -3, तो -3 लिख लूँगा, एंड B2 है मेरा 5। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डेटा समझ गया होगा, मैंने लिखा था ऐसा। अब करते इसे क्रॉस। जब मैं इसे क्रॉस करूँगा तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सिंपल, -10 इंटू 5, माइनस साइन देनी पड़ेगी। यहाँ से अब क्या करेंगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, यहाँ से -3 इंटू 8, ओके, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, सिंपल 50 हो जाएगा, और ये माइनस 8 से 24, और यहाँ से -50 प्लस 24, क्यों प्लस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर मैं इसके बात करूँ तो परसेंट कितने हैं, 6, 26, 26, राइट, तो 26 आएगा, तो 26 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या की साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो -26 आपका आंसर है, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस भी होता है, बट बड़ी संख्या की साइन हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे dx की वैल्यू आ गई आपकी -26, तो dx इक्वल टू आप देख लो -26। अब यहाँ पे तो dx निकल गया, अब हमको किसको निकालना पड़ता है, dy को निकालते हैं। चलो अब देखो, ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे dx dy लगाने के बाद आपको बोलना है कि बाय क्रैमर्स रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है, फिर dx निकालना होता है, फिर dy निकालना होता है। अब dy के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको पहले बोला, जब y आता है तो y के पोजीशन में आपको कांस्टेंट को रखना होता है। y के पोजीशन में, जो y का पोजीशन है x का पोजीशन है, तो y के पोजीशन में आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। x के पोजीशन में एज इट इज जो हमारा a1 है कोएफिशिएंट, और a2 वही है, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके वैल्यू की तो कैसे आ जाएंगे, a1 और a2 अपने पास है। ठीक है, a1 और a2 क्या है हमारे पास, a1 और a2 की बात करें हमारे पास तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे a1 है हमारा 6 और a2 है हमारा 3, 6 और 3। ठीक है, 6 और 3। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर मैं बात करूँ C1 और C2 की, C1 और C2 की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। C1 है हमारा -10 एंड C2 है हमारा 8। तो अगर मैं इसे क्रॉस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 5 40, 8 6 48, माइनस, एंड उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, 10 3 30, तो -30। इस बार मैंने क्रॉस करके नहीं बताया आपको, सिंपल 8 5 40, 8 6 48, माइनस साइन लगती है बीच में, एंड 10 3 30 माइनस कर दीजिए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 48 प्लस 30, तो कितना बनेगा ये 70। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। अब बोलते हैं कि dy तो निकाल गया हमारा, पर हमें निकालना क्या, x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक तो हम निकाल, जो हमको डेटा चाहिए था, डिटरमिनेंट चाहिए था, dx चाहिए था और dy चाहिए था, ये तो हमने निकाल लिया। बट अभी जो निकालना है वो हमें निकालना है x और y की वैल्यू। बट ये x और y की वैल्यू के लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है, और वो हमारे पास एक रूल होता है, उसका नाम क्या होता है, बाय क्रैमर्स रूल। ये रूल से हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, वी गेट, क्रैमर्स रूल बोलता है अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा dx अपॉन d, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आपको निकालना पड़ेगा dy अपॉन d। और dx और dy तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, x इक्वल टू dx क्या है तुम्हारे पास, -26, और डिटरमिनेंट क्या आया था तुम्हारा, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको 39। ठीक है, तो लिख लो 39, और y dy क्या है तुम्हारा 78, और डिटरमिनेंट क्या है 39। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ हो सकता है क्या, कर सकते हैं हम इसे। तो देखते हैं 13 के टेबल में आता है क्या, 13 3 जा 3 6 9 3 1 10। ओके, तो 13 2 जा
सॉरी 13 3 ज़ा एंड 13 2 ज़ा 26। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा -2/3। जब मैं इसकी बात करूँ तो 13 के टेबल में 78 आता है क्या? तो इससे अच्छा हम 39 को ही देख लेंगे। 39 इंटू 2 क्या होता है? 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 7 8, राइट। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 78। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू भी मिलेगी और x की वैल्यू, देख रहे हैं आप, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। एंड क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ से आप देख सकते हो देयरफॉर x और y इक्वल टू क्या मिल गया आपको -2/3 एंड यहाँ से मिल गया 2 और ये तुम्हारा क्या होगा इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो लास्ट वाला सेंटेंस है बहुत इसमें नहीं लिखता हूँ, तो आपका काम होना है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसे ये लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, डोंट बी इग्नोर दैट। तो ये तो था पहला क्वेश्चन की कहानी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कहानी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर ही होगा, बट कुछ होता है कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। मेथड तो वही होती है ना, इसलिए मैंने आपको पहले 4 एक्सरसाइज करने लगा है ताकि आपको थोड़ा सा लिंकअप हो जाए कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन दिया है 4m - 2 n इक्वल टू -4 एंड 4m + 2n इक्वल टू 16। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ 1, नंबरिंग दे देता हूँ 2। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता है कि गिवन लिखना मत भूलना। ठीक है, गिवन, ठीक है। एंड उसके बाद लिखते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या करते हैं? कंपेयरिंग 1 एंड 2। किससे कंपेयर करना है? कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करना है किससे? a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमको a1 की वैल्यू यहाँ से मैं दोनों की निकाल लेता हूँ। यहाँ पे a1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। कोएफिशिएंट लिखना है हमको m का। अब x और y में ना देते हुए m और n में दे दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे b1 इक्वल टू क्या दे दिया आपको? -2, क्योंकि n का कोएफिशिएंट जो है वही। अब यहाँ पे मैं x ना लेते हुए क्या कर लेता हूँ? m और n ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। m n m, ठीक है, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको a1 और b1 की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे आपको c1 क्या मिलेगा? तो यहाँ पे c1 मतलब कांस्टेंट जो इक्वल टू के बाद वाला होता है -4। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे a2 क्या होगा? a2 आप देख रहे होंगे जो n का कोएफिशिएंट है क्या है? 4 है। अब जब b2 की बात करूँगा तो आपका क्या है? 2 है और c2 की बात करूँगा तो क्या है? 16 है। यहाँ तक आपको समझ क्या होगा। अब इसके सामने वाली पिक्चर कैसे बनती है? डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है क्या कर रहा हूँ मैं? सबसे पहले a1 a2 b1 b2 हमेशा a1 हमारे पास क्या है? 4 है। a2 हमारे पास क्या है? 4 है। b1 हमारे पास है -2 और b2 भी हमारे पास क्या है? b2 हमारे पास है 2। जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? दैट्स मैटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, ओके फाइन। जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले b2 हमारा बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b2 ओके ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करूँगा इसका तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, यहाँ पे b2 बराबर है मेरा 2। क्वेश्चन तो बराबर लिख लिया मैंने। ओके, यहाँ पे 3 है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे b2 भी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करेक्शन कर लेना। ठीक है, 4m + 3n = 16, 4m - 2n = -4। ओके, ये 3 करेक्शन कर लेना आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 × 3 -2 × 4। तो यहाँ से 4 से क्या होता है? 12 होता है और ये 4 2 = 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 12 + 8 कितना होता है? तुम्हारे से 12 + 8 20 लग रहा है। क्या लग रहा है? 20। एंड 20 क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी निकालते हैं इसका। ये तो हमारा डिटरमिनेंट हो गया। अभी हम निकालेंगे dx।
dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं a1 a2 सॉरी dx की जगह हम निकालेंगे तो क्या लगते हैं, c1 और c2 लगते हैं। पिछले प्रॉब्लम की तरह वैसे करना है। और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, b1 और b2 हमेशा की तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपको c1 और c2 क्या मिलेगा, ये देखो याद रहेगा आपको, -4 और 16, तो -4 और 16 और b1 b2 ये आपका b1 b2, यहाँ पे -2 3। तो इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 × 3 -2 × 16, तो ये देना 4 3 12 और -16 2 32। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा क्या, -12 + 32, 12 × 1 12, 12 × 24 12 36, तो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बस हमें 12 का टेबल नंबर जो तो हमें 32 में से 12 को माइनस करना है, तो 32 में से हमें 12 को माइनस कर दो, तो ये 0 हो रहा है और 2 हो रहा है, सिंपल। और वो भी पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तुमको पता है कि जो बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे आपको +20 मिलेगा। ये तो हमारा क्या था dx। अब dy की बात करेंगे, तो dy के बाद करेंगे के बाद आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, dy, यहाँ पे आप m है और यहाँ पे n है ना, तो m की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि dy, और यहाँ पे हम dx का निकाल कर यहाँ पे हमें dm और dn निकालना पड़ेगा। तो मुझे सर ऐसा क्यों कर रहा है, dm और dn क्यों कर रहे हैं आप, और dn और dm क्यों करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो dx और dy में नहीं है, आपका वेरिएबल है वो m और n है। इसलिए मैंने आपको बोला कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो जनरली मैं dx और dy लेता हूँ, इसलिए मैंने वो भी ले लिया, मेरा ध्यान नहीं था यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है, dm और dm। तो यहाँ पे c1 c2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका a1 a2। तो चलो इसमें डाल देते हैं मैट्रिक्स में, a1 और a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 4 4 और c1 c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 16 -4 16। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 16 × 16 16 4 × 64 64 -4 4 16, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपल क्रॉस, 16 × 4 64 एंड 4 4 16, और माइनस के साइन करेंगे क्योंकि -4 को माइनस है, इसलिए माइनस के साइन कर देंगे। यहाँ से 64 + 16 टोटल क्या हो जाएगा, हम देखते हैं 64 + 16 हम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है आपका 10 7 और 8 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे आपको 80 मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो बात आपकी आ गई dm और dn मिल गया। अभी आपको m और n निकालने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है, क्रैमर्स की। तो वही हम करेंगे, मिटा रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। जहाँ पे मैंने dx की जगह dm करने लगा है वो आपने प्रॉपरली कर लेना, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं dm और dn तो निकल गया हमारा बाय क्रैमर्स। क्या बोलता है क्रैमर्स रूल, अगर आपको x निकालना हो बोलते, या हम यहाँ पे x में निकालते हैं, हम m निकालेंगे, m निकालना हो बोलते तो आप dm/d करो, जैसा अपन dx/d करते थे। अगर आपको n निकालना है तो dn/d करो। तो देखो m निकालने के टाइम में dm आपका क्या आ गया था, dm आपका आ गया था 20 और डिटरमिनेंट आपका आ गया था आपका नॉट इक्वल टू 0 20, राइट, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या आ गया था आपका 20 आ गया था। जब मैं n की बात करूँ, ठीक है, n की बात करूँ तो dn क्या आ गया तुम्हारा 80 एंड डिटरमिनेंट क्या आ गया तुम्हारा 20, ठीक है। बात तक आपको समझ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 20 कैंसिल कर लेंगे, तो n इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1। अगर मैं n की बात करूँ तो 20 1 20 24 जा 4 2 8 हो गया था 4, 20 वाले क्या मिल गया तुम्हें 4 मिल गया। m और n में है इसलिए मैंने x और y नहीं लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि m और n की वैल्यू मेरे पास मिल जाएंगी 1, 4, क्योंकि m, n के ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं ना। इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये लिखना नहीं भूलना लास्ट में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ जाओगे। चलो अभी मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपके पास
ax माइनस 2y इक्वल टू 5/2 दे दिया गया, 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -4/3 दे दिया गया है, 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -1/4 and 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/3 लिया जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 9y और अपॉन क्या हो जाएगा 3। क्या किया मैंने, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे। कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्रॉस करने के बाद डिनोमिनेटर में 3 बचता है, 3 से अपन क्रॉस करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये 3 को उधर भेज दो, x प्लस 9y इक्वल टू, ये 3 को उधर भेज दिया, 4/3 से 3 कैंसिल, x प्लस 9y इक्वल टू -4/, ये मिलेगा। इक्वेशन 2 ले दो और ये इक्वेशन तुम्हारा बनता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इक्वेशन 2 ले दो, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होगा। या आप ऐसा कर लो, जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 से कैंसिल करने के बाद -4 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 से कैंसिल हो गया तो -4 ही बचेगा। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है, कंपेयरिंग करना पड़ता है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 किससे कंपेयर करना है, a1x x में ये ना b1y, a2x b2y, यहाँ पे c1 होता है इक्वल टू c, ठीक है। तो निकालते हैं a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू पहला इक्वेशन क्या है, x का कोएफिशिएंट 3 है यहाँ पे, ठीक है। b1 की क्या हो जाएगी -2, c1 की क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, ये c1 है आपका 5/2। उसके बाद करते हैं a2 की, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे अगर a2 की बात करें तो यहाँ पे a2 का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। b2 की बात करें हम तो b2 के में इसमें कौन है 9 है, 9 लिख लेंगे। c2 के इसमें कौन है तो -4 है, -4 लिख लिए, ठीक है। अब सारे वैल्यूज हमने लिख लिए, यहाँ तक तो आपको नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। पर इसके बाद वाली जो कंडीशंस है और इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और आपको पता है सबसे हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी मैं इधर ही निकाल देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए, में डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हमेशा की तरह a1 a2 b1 b2, a1 a2 की वैल्यू हम रख लेंगे। तो यहाँ से हम 3, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू हमारे पास -2 एंड b2 की वैल्यू हमारे पास 9। तो इसे क्रॉस कर लेते हैं हम। तो क्रॉस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 9 × 3 -2 × 1, ठीक है। मैं तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इतना स्पेस बच जाएगा हमारा। 9 3 × 27, माइनस के साइन देना पड़ता है बीच में, और ये -2 × 1 -2, 27 + 2 29 हो गया, सॉरी सिंपल। तो 27 + 2 29 हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं dx की। तो dx को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे करते हैं dx की। तो dx को निकालने के लिए हमेशा की तरह c1 c2 b1 b2, ठीक है, हमेशा की तरह ऐसे ही करते हैं। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज को रखते हैं। c1 c2 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास c1 है क्या है 5/2, c2 क्या है -4 एंड b1 की बात करें तो यहाँ पे -2 दिख रहा हूँ आपको एंड b2 की वैल्यू 9। तो जैसे क्रॉस करते हैं तो 5/2 × 9, माइनस के देना पहले से बीच में देंगे आपको पता है, ठीक है। यहाँ से -2 × -4, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सिंपल क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा।
यहाँ से लेके 9 5 क्या होता है 45/2 हो जाएगा, माइनस ये देखो -2 -4 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में, और अगर माइनस मल्टीप्लाई में रहा तो आपको पता है वो प्लस हो जाता है, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होगा। 45/2 -8, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 8 to the 16 तो 45 - 16/2, यहाँ क्या बचेगा 45 - 16 कितना होगा 29/2, सिंपल कर दे। तो ये dx के टर्म आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे dx तो मिल गया हमें, पर हम लोग अगर dy निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ dy निकालूँ, ये हमारा dx निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया dx, ध्यान रखना है आपको। अब dy निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल जो b की पोजीशन है उसे हमें क्या रखना पड़ता है, उसे हमें c1 और c2 रखना पड़ता है, और a की पोजीशन है जो x की पोजीशन है उसमें a1 और a2 रखना पड़ता है, a1 a2 x की पोजीशन में, एंड जो b की पोजीशन मतलब y की पोजीशन में क्या रखना पड़ता है हमें c1 c2। यहाँ से वैल्यूज को रखते हैं। a1 a2 हमारे पास क्या है 3 1, तो 3 1, c1 c2 क्या है हमारे पास 5/2 -1, 5/2 -1। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 3 × -4, एंड 3 × -4 तो हमने लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। एंड दिस विल बी द माइनस साइन बीच में देना मत भूलना, 5/2 × 1, 5/2 × 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा -12 और ये 5/2, तो 24 कितना हो जाएगा, तो -24 और -5 ये -29/2 हो जाएगा। क्या क्या मेरा सिंपल 3 × 4 मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ माइनस वाला गया, 5/3 × 1 5/2 24, 12 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे मैंने, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 2 24 -24 -5/2 डिवाइड में। यहाँ मैं कभी भी ऐसा लिखा तो मतलब डिवाइड में लिख रहा हूँ यार, भूलना मत, -29/2 ये मेरी डिवाइड की वैल्यू है। अब dx dy तो मिल गया है, बट हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए कोई जो रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब उस रूल का नाम क्या है, मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू को रख देता हूँ क्योंकि हमें काम आने वाली है, ठीक है। तो चलो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको x और y निकालने के लिए तो देयरफॉर y कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है क्रैमर्स रूल, कि आपको x की वैल्यू निकालने के लिए dx/d करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालने के लिए dy/d करना पड़ेगा। तो x = dx क्या है तुम्हारे पास 29/2, व्हाट इज डिटरमिनेंट 29। अगर मैं y की बात करूँ तो मेरे पास dy क्या आ गया -29/2, और जो डिनोमिनेटर में मेरा बड़ा वाला क्या 29, ठीक है। अब देखो सिंपल इसे सॉल्व कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, x/29, और ये जो है ना आपको डिनोमिनेटर इसको ये नीचे जो ये डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 29, ठीक है, ध्यान रखना ये कंसेप्ट है। एंड y = ये डिनोमिनेटर में डिवाइड इसे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 29/2 × 29 कैंसिल होगा यहाँ से, आपको x की वैल्यू यहाँ से मिलेंगे 1/2 और आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी -1/2, ठीक है। लास्ट इक्वेशन लिख सकते हो, x और y के ऑर्डर पेयर में लिख लो, -1/2, ठीक है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट था, आप क्रॉस कैसे करना है, ठीक है। प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकती है तो प्रॉपर्ली आप देखिए। तो जैसा मेरा हो गया वैसा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेते जाओ, मतलब पॉज करके लिख लेते जाओ, ठीक है। मैं निकालता हूँ वैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7x + 3y = 15, 7x + 3y = 15, एंड जो इक्वेशन हमारा दूसरा वाला 12x - 5x = 39, इसे सॉल्व करना है। 7x + 3y = 15, 12y - 5x = 39।
अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे कोई एडजस्टमेंट भी करना नहीं, ऑटोमेटिकली हमने सब कुछ दिया है। तो क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करना है, उसने पूरा के बोला है, तो क्रैमर्स रूल से चलना है। वैसे तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले गिवन लिखना बात बोलना, इसका कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग क्या करना है, इक्वेशन 1 and 2 को इससे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c। फटाफट a1 और b1 की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। यहाँ पे a1 की वैल्यू जो निकलेंगी हमारी वो क्या निकलेंगी, इसको देखो इक्वेशन नंबर को 7 निकलेंगी। b1 की वैल्यू क्या निकलेंगी, ये इक्वेशन को देखो, y के कोएफिशिएंट्स देखने हैं हमें, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या निकलेगी 15। सेम हमें क्या करना है, इसके केस में भी वही करना है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखना है हमें, x का कोएफिशिएंट क्या है, आप 12 है, b2 है क्या है -5। ओके, यहाँ पे आपको x दे दिया है क्या, ओके, यहाँ पे x वैल्यूज और यहाँ पे y था, यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। 12y -5x इक्वल टू 39, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट देखना है हमें -5, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है पहले, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने। और यहाँ पे b2 क्या रहेगा, ये y का कोएफिशिएंट क्या है 12, यहाँ पे c2 क्या लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर पहला दिया है तो फिर पहला लिख लेंगे, ऐसा x का कोएफिशिएंट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 39। यहाँ तक आपको समझ गया। अब इसके सामने भी बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना सिंपल है, देख लो कैसे करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कंपेयरिंग का, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है a1 a2 b1 b2, ठीक है, a1 a2 b1 b2। अब a1 a2 b1 b2 तो हमने निकाल लिया, तो इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद कैसे होगा, देखो आपको पता है कि जो वैल्यूज दी है उसी हमें यूज करके निकालना है। a1 क्या दिया 7, a2 क्या दिया -5, b1 क्या दिया, यहाँ पे देख लो 3 एंड b2 दे दिया आपको। ओके, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। बस इसके सामने कैसे होगा, इसके सामने क्या है, सिंपल है, क्रॉस करना है। 12 5 16, 12 6 70, 12 5 60, 12 6 70, 12 7 84, राइट, 12 7 84। माइनस के साइन बीच में देते हैं, और ये देखो माइनस के साइन में तो -5 into 3 -15 हो जाएगा। तो 84 प्लस 15, तो देखो 84 प्लस 15 अगर मैं करूँगा तो 5 + 4 9, 8 + 1 9। तो यहाँ से तुम्हें डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है 99 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 99 इज नॉट इक्वल टू 0। आपको डिटरमिनेंट तो मिल गया, बट हमें डिटरमिनेंट से काम चलाना पड़ता है कि नहीं, हमें इसके सामने निकालना पड़ता है dx और dy, क्योंकि क्रैमर्स रूल सीख रहे हैं। तो जब dx निकालते हैं हम, तो dx की जगह ये साइड में हम c1 कॉन्स्टेंट c2 रखते हैं, और यहाँ पे b1 b2, ठीक है। तो हमारा b1 b2 एज इट इज रहता है, यहाँ पे c1, क्योंकि यहाँ पे a1 और a2 की जगह c1 और c2 रिप्लेस करते हैं बस। dx डाल दो फटाफट वैल्यू, c1 c2 क्या है हमारे पास 15 39, 15 39, b1 b2 क्या लिया हमारे पास 3 12, 3 12, ठीक है। क्योंकि dx के केस में हम ये कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए कि 15 3 39 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 15 × 12 -3 39 × 3 कर लो, ठीक है। 15 12 × 15 कितना होता है 5 2 10, 5 × 5 6 0 3 × 2 0 8 280, कितना होता है 280, ठीक है, सॉरी 280 180 ना, देखने को 5 2 10, 5 1 5 6, राइट, 0 2 1 1 1 होता है, ओके 180। यहाँ से आपको क्या आता है ना 180, राइट, माइनस 39 × 3 कितना हो जाएगा, अभी देख लो 97, दिस इज 9 9 + 2 11,
117, ठीक है 117। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बाकी किसमें नहीं हो सकती। अब ये लाइव सेशन शुरू है, वीडियो रिकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है 63। अब डी एक्स वैल्यू निकल गया हमारे, अब किसकी निकालते हैं हम, डी वाई की। तो डी वाई की निकालने के लिए हम सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे A1 लिखेंगे, यहाँ पे A2 लिखेंगे, यहाँ पे C1 लिखेंगे, यहाँ पे C2 लिखेंगे। हमें मिल रहा क्या है, उस पे से डिपेंड होता है हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो C1 C2, C1 क्या हमारा 15, C2 क्या 39। तो यहाँ पे A1 A2 पहले लिख लेता हूँ। A1 क्या हमारे पास 7, A2 क्या -5, तो 7 -5, C1 C2 15 39, 15 39। तो चलो सामने करते हैं सॉल्व इसे, ठीक है। आखिरी में बोलेंगे सर इसका सोल्यूशन। ओके, तो करते हैं यहाँ पे वर्क। 7 × 39 माइनस 15, 15 बाय का कितना होता है 60 होता है, ठीक है। सॉरी 15 बाय 60 नहीं, 15 5 का होता है अपना 15 का 15 30, 15 का 45, 15 4 का 60, 15 5 का 75, ठीक है। 15 × 5 कितना होता है 75, तो -75। और यहाँ से हमको कितना मिलेगा 39 × 7 करना पड़ेगा हमें, जो टेबल डाउन होता है उसका तो ठीक है। 9 5 × 45, 9 6 × 9 5 × 45, 9 7 × 63, 10 × 21, 21 + 6 कितना होता है 21 + 6 273। इसका आंसर ले लेंगे 273 माइनस, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना 75, तो 273 + 75 कितना होता है 273 + 75, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 348, कितना हो जाएगा 348, 348, ठीक है। आप भी कैलकुलेशन खुद के करना, डायरेक्ट छापना मत, गलती हो सकती है इसमें। अब dy निकल गया हमारा, अब क्या निकालना हमें, अब हमें लगाना है क्रैमर्स रूल। मैं दिखा देता हूँ, देखो बाय therefore by क्रैमर्स रूल क्या बोलता है क्रैमर्स रूल, अगर आपको x निकालना हो तो dx/d करो, y निकालना हो तो dy/d करो। तो x की वैल्यू dx क्या है तुम्हारे पास 63, डिटरमिनेंट क्या आ गया 99, y की वैल्यू निकालनी है dy पर चेक करना है 348, और डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास 99। तो चलो इसको कुछ डिवाइड करके देखते हैं होता क्या नहीं होता। तो 9 7 63, right? 9 7 63, 9 7 63, 9 11, तो 7/11 यहाँ आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ y के केस में, तो y के केस में कुछ होता है क्या, कॉपी लिखना पड़ेगा, 3 से जाता है क्या, 3 9 6 9, यहाँ से 3 1 3 3 1 3 9 लगेंगे, यस 119, ठीक है। 3 6 जाएगी, सॉरी 116 होगा, 9 6 होगा, 3 1 3 3 1 3 करके कितना देखो 3 4 8 है, ठीक है। 3 1 3 बच्चे में क्या 1, सॉरी 0 4, 3 1 3 1 8 3 6 8, 116 अपने बात बच रहा है, तो मैंने 9 लिख लिया गलती से 6, ठीक है। 3 5 15 3 6 8, यहाँ से आपको जो मिलेगा x और y की वैल्यू 7/11, 116/33, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। ये सॉल्यूशन है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन का, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ करते हैं हम, और फिफ्थ हमारा लास्ट है शायद से इसमें, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, उसके बाद
तो देखते हैं फटाफट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल टू 3x माइनस y। ठीक है, तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को देख के बाद ही डर लाते हैं, सर करना क्या है हमें, इसमें तो समझ नहीं रहा करना क्या है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को देखो x प्लस वाई माइनस 8/2 x प्लस 2y माइनस 14/3 एंड यहाँ से जो फाइनल है आपका 3x माइनस y/4 3x माइनस y/। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, आपको जो भी लगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहला थर्ड को कंपेयर करता हूँ और दूसरा थर्ड को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कंपेयरिंग करके। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पहले दो को कंपेयर करता है, तो दो से चलता तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे दो लोग करके लेता हूँ, तो सोल्यूशन देख लो कैसा करना है इसको। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 8/2 x प्लस 2y माइनस 14/3। क्योंकि ये दोनों को देखिए इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले इस दो को ले लो, तो बाद में देखते हैं क्या लेना है, क्या सूटेबल लगता है इस पर देखते हैं। ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना 3x प्लस वाई माइनस 8 और इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2y माइनस 14। यहाँ तक तो मेरे को लगता है आपको क्लिक हो गया होगा। करेक्ट मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि जब मैं इक्वल टू में होता तो इक्वल टू में सिर्फ ट्रांसफर करता हूँ मैंने, तो बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लिखी। जब इक्वल टू में टर्म होती है तो हमें डिनोमिनेटर की टर्म लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x राइट प्लस 3y और 8 3 जा 24, इससे क्या हो जाएगा 24। सेम 2x को मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 4y और 14 जा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 3x दिख रहा है तो x का बंदा x के पास लेके आओ। ठीक है, उसके बाद 3 जगह लिखो और y का बंदा कौन है यहाँ पे 4y, तो ये माइनस 4y क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे क्या है माइनस। अब कॉन्स्टेंट वो साइड में रहता है तो ये माइनस दिखता है, वो जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या था माइनस 28 था, तो ये माइनस 24 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24। सिंपल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3x माइनस 2x क्या होता है x, एंड यहाँ से 3y माइनस 4y क्या होता है माइनस y, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 28 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है पहला वाला वो क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस। अब क्या करो आप देखो क्या किया मैंने, सिंपल पहले मैंने इस बंदे को इसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा मालूम है क्या, ये बंदे को इसके साथ कंपेयर करूँगा। वो कैसे करूँगा देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ गया हो, इसके सामने मैं करके दे रहा हूँ। तो x प्लस वाई माइनस 8 मतलब क्या किया, पहले इसको कंपेयर किया इसके साथ, फिर इसको इसके साथ (2) इक्वल टू सामने अगर हम इसे लेके जाए 3x माइनस y/4। ठीक है, तो सेम जैसा हमने पहले किया था क्रॉस, वैसे इसको किया तो कैसा हो जाएगा देखते हैं हम। यहाँ से 4x प्लस वाई माइनस 8 और 2 को इधर ले लो तो 3x माइनस वाई, 4x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 2x 3 इन ब्रैकेट 2x माइनस वाई। इसको कैसा करेंगे, सिंपल है, देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करेंगे 4x प्लस 4y एंड 8 टू 68 से 8 4 32, यहाँ पे 32 मिलेगा। इक्वल टू के बाद क्या मिलेगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 2 क्या मिलेगा 6x एंड माइनस 2y, तो 6x माइनस 2y। तो इसे सॉल्व करते हैं, 6x है इसको ऐसा लिखो 6x ओके, और ये प्लस 4x उधर लेके जाओ, ये देगा माइनस 4x प्लस देखो माइनस 2y यहाँ पे पहले ऑलरेडी था, आ जाएगा क्या माइनस 4y एंड ये
-32 इधर जाके क्या हो जाएगा +32। ठीक है, यार होप सो यहाँ तक आपको समझ गया होगा कैसे किया। तो 6x - 4x क्या होता है 2x एंड यहाँ 6y = 32। कुछ होता है क्या? हाँ होता है, 2 से डिवाइड कर लो, 3y, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 60 इक्वेशन। ठीक है, क्या किया मैंने सिंपल, आप अगर देख रहे होंगे लॉजिकली, तो मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने किया है उसको मल्टीप्लाई। एंड आप ढूंढ रहे होंगे कि सर ये 6x - 4x आपने कैसे किया, उसका भी लॉजिक ईजी है। देखो पहले मैंने क्या कर लिया, वो साइड का जो टर्म था 6x - 2y, उसको 6x को इधर लिखा, ये +4x इधर जाके -4x लिखा, मतलब टर्म को सिर्फ पलटा दिया मैंने। एंड ये जो +4y था, क्योंकि मैंने क्या किया, ये -2y को इधर लिखा ना, क्योंकि मैंने ये वाली टर्म को पहले कंसिडर किया। और अगर मैं इसके सामने एक स्टेप कर लूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो ऐसा कर लूँगा। देखो ये जो टर्म है मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 6x - 2y = 4x + 4y - 30। तो देखो कैसा हो जाएंगे 6x, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, 6x - 4x, ये -2y - 4y = -32 था। ओके, तो यहाँ पे आपका सिर्फ -32 लिख लेना है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ हमारा -32, तो यहाँ पे आपने -16 कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से सिंपल क्या किया मैंने, ये टर्म को पहले लिखा और ये उसको उधर लिखा, ये जो 4x लिखा तो यहाँ पे माइनस हो गया, एंड ये 4y यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिंपल है, बस जो मैंने सेकंड स्टेप लिखी थी ये, बस एक स्टेप मैंने बढ़ा दी। क्या किया मैंने, सिंपल इसको मैंने पलटा दिया, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आप लिख भी सकते हो, आपको लिखना हो कैसे किया हो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा मिटा देता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को लिख लेता हूँ अच्छे से, ये आप लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, थोड़ा गर्मी के कारण इरिटेशन होता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा x - y = -4, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x - 3y = -16। ठीक है, x - 3y = -16। ओके, अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब इस दो इक्वेशन से हमारा पूरा खेल होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मैं सारे मिटा देता हूँ। ये थोड़ा था, इसमें थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन हो रहा था सॉल्यूशन, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में तो हम है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो सॉल्यूशन का एक पार्ट है, यहाँ पे कंपेयरिंग करना लिखना बहुत जरूरी है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे कंपेयर करना पड़ेगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो यहाँ पे a1 की फटाफट वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, b1 ये y का कोएफिशिएंट -1। पहला इक्वेशन को पहले के साथ, दूसरा इक्वेशन को दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद c1 की वैल्यू रहेगी, c1 की वैल्यू क्या हमारे पास -16। ओके, इसके लिए लिख लेते हैं, a2 की वैल्यू हमारे पास 1, b2 की वैल्यू हमारे पास -3 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास -16। अब करते हैं सॉल्व इसे। d निकालना है सबसे पहले, क्या हो जाएगी, a1 a2 b1 b2। तो निकालते हैं फटाफट। a1 क्या है हमारे पास 1, b1 क्या है हमारे पास -1। ठीक है, a2 क्या है हमारे पास 1, b2 क्या है हमारे पास -3। ठीक है, तो यहाँ -3 एंड ये +1 -2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो d इज नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से डिटरमिनेंट जो निकल गया हमारा, यहाँ से dx कैसे निकलेगा, dx निकालने के लिए आपको पता है कि dx की जगह हमें क्या रखना पड़ता है, c1 c2 रखना पड़ता है, c1 c2।
एंड C1 C2 आपको पता है क्या है हमारे पास, -4 -16 एंड A1 A2 -1 -3। तो रख लेते हैं हम, ठीक है। तो B1 B2 रख लेते हैं हम फटाफट और C1 C2 रख लेते हैं। यहाँ पे -4 -16 यहाँ पे -1 जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -4 इंटू -3 माइनस, और ये हो जाएगा -1 इंटू -16, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, देखो -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, +12 हो जाता है, क्योंकि माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, माइनस के साइन वैसे देंगे 16 इंटू दिस, 16 इंटू 1 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हें मिलने वाली जो वैल्यू है 12 - 16, और 12 - 16 क्या होता है तुम्हारा, -4, क्या होता है -4। तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस, अब निकालते हैं dy का, dy की वैल्यू क्या उनके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A1 A2 C1 C2, ठीक है। ओके, A1 A2 C1 C2, चलो निकालते हैं सामने का। यहाँ पे dy A1 A2 कहाँ है हमारा, ये देखो A1 A2 1 1 C1 C2 कहाँ है, -4 -16 -4 -16, यहाँ से क्या मिलेगा dy क्या मिलेगा 1 इंटू -16 -4 इंटू 1, ठीक है। dy क्या मिलेगा -16, और ये माइनस माइनस प्लस -4 इंटू 1 -4, और -4 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से -12, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे dx और dy मिल गया, पर यहाँ पे हमारा काम हो गया क्या, नहीं। अब यहाँ पे अपना मेन काम है क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्या होता है क्रैमर्स रूल, x निकालना हो तो dx/d करो, y निकालना हो तो dy/d करो। तो कर लिया हम, यहाँ से x है और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू -4, और डिटरमिनेंट क्या है हमारा -2, ठीक है। एंड y के जगह हमने क्या लिखा, dy क्या है हमारा -12, डिटरमिनेंट क्या है हमारा -2, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 6, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्योंकि उसमें थोड़ा सॉल्यूशन था। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब भी आप प्रॉपरली उसको लिखना, चेक करना, और लास्ट में एक सेंटेंस मत लिखना, मत बोलना सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।